Yes, today we are going to study about the new topic beta lactamase inhibitors. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे जो बैक्टीरिया अपने आप को बचाव करता है, कैसे अपने आप को रेसिस्ट करता है एंटीबायोटिक के टुवर्ड, ये सब देखेंगे। लेकिन उसके पहले ना सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म हो सकता है किसी बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस का। तो उसके लिए हम थोड़ा सा दो पॉइंट समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि क्या क्या मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक। इसमें हम दो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक कोई जैसे नेचुरल मैकेनिज्म है और एक जो एक्वायर्ड, जो अपने लाइफ टाइम में वो एक्वायर किया है। जैसे नेचुरल के बारे में अगर बात करते हैं और एक बात करते हैं एक्वायर्ड के बारे में। नेचुरल वो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि जितना भी जो हम लोग बैक्टीरिया जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग जो बात किए हैं वो नॉर्मली वर्क कहाँ करता है, सेल वाल पे। मान लीजिए कि किसी बैक्टीरिया में अगर वो सेल वाल ही ना हो, जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना ना हो, अगर वो सेल वाल नहीं है तो फिर उसका जो टारगेट है वो तो उस पर वर्क करेगा नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक तरह से वो प्रोटेक्शन का काम करेगा उस बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। उस बैक्टीरिया में क्या है ना कि सेल वाल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन, जो सेल वाल है जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, वो एब्सेंट होता है। तो जब ये पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है तो कोई क्रॉस लिंकेज नहीं है, कोई पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन साइट नहीं है, तो उस पर ये क्या करेगा, जो ड्रग्स है बीटा लैक्टम वो उस पर वर्क नहीं करेगा। तो एक तरह से ये नेचुरल रेजिस्टेंस इसको मिल गया। बात करते हैं एक्वायर्ड। तो जो एक्वायर्ड में है जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे और इसमें जो सेल वाल है, ठीक है, उस पर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी है उसके सेल मेम्ब्रेन पे, उस पर ये जाके टारगेट करता है बीटा लैक्टम्स। लेकिन क्या है कि अपने लाइफ टाइम में ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान वो क्या किया है कि कुछ एक्वायर्ड किया है बाय द मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफर, प्लाज्मिड मेडिएटेड, इट एक्वायर्ड बाय प्लाज्मिड मेडिएटेड बीटा लैक्टम मेज रेजिस्टेंस। ओके, तो क्या हो जाएगा कि जब ये प्लाज्मिड मेडिएटेड बीटा लैक्टमेज अगर गेन करता है तो उस पर जो भी हम लोग बीटा लैक्टम ग्रुप का ड्रग्स देंगे उस बैक्टीरिया पे ये वर्क नहीं करेगा और क्या कर देगा कि उसको इनइफेक्टिव बना देगा, उस ड्रग्स को इनइफेक्टिव बना देगा। और वो ड्रग्स क्या करेगा कि एंटीबायोटिक्स वो उस बैक्टीरिया पे, वो पार्टिकुलर बैक्टीरिया पे वो वर्क नहीं कर पाएगा। या कि ऐसे समझ सकते हैं कि तो ये तो गेन किया बीटा लैक्टमेज एक्टिविटी के द्वारा। फर्स्ट लिख सकते हैं बाई बीटा लैक्टमेज एक्टिविटी। सेकंड क्या है समझिए कि मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया जो है और उसके सेल वाल को, ये इसका सेल वाल है समझिए, इस सेल वाल को ये क्रॉस कर जाता है। ठीक, लेकिन क्रॉस करने के बाद से मान लीजिए उसके सेल में ये चला जा रहा है, लेकिन जाने के बाद क्या हो रहा है कि उसके सेल में जैसे वो अंदर गया तो उसके अंदर कुछ स्पेशल पंप लगे रहते हैं जिसको कहते हैं इफ्लक्स पंप, इसको कहते हैं इफ्लक्स पंप। और ये इफ्लक्स पंप क्या कर रहा है, जैसे जो कंसंट्रेशन जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर 10 का अमाउंट में अगर हम दे रहे हैं, अगर वो 10 एंटीबायोटिक का जो मॉलिक्यूल है वो एंट्री कर रहा है और वो क्या कर रहा है, जो इफ्लक्स पंप है इसका 9 मॉलिक्यूल को ये क्या कर दे रहा है, 9 मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ फिर वो भेज दे रहा है। ठीक है, तो एक तरह से जो भी सेल में गया उसको बाहर वो फेंकने का काम कर रहा है। उस तरह से क्या हो रहा है कि जो इसका थेरोपेटिक इफेक्ट है उस एंटीबायोटिक्स का उस बैक्टीरिया पे अच्छी तरह से ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से ये भी ये रेजिस्टेंस गेन करता है बैक्टीरिया। जैसे नॉर्मली ये चीज़ हम पढ़ेंगे क्लिप्सिला निमोनिया में। ठीक है, और तीसरी जो बात है, मान लीजिए कि जो टारगेट है जिस पे ये है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, इस बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रक्चर जो होता है जो हम बताए थे पहले, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन और द क्रॉस लिंकेज
के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो ये क्रॉस लिंकिंग होता है सेल वाल को इंटीग्रिटी मेंटेन कराता है। और जब सेल वाल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी तो जो बैक्टीरिया का, जो हम लोग पढ़े थे कि हाइपर ऑस्मोटिक ब्रस्ट से ये बैक्टीरिया बच जाएगा अगर ट्रांसपेप्टाइडेशन होगा चाहे क्रॉस लिंकेज होगा तब। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर इसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली क्या हो जा रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, अल्टर हो जा रहा है, तो इसके अल्टरेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, उसके चलते क्या हो रहा है कि अब वो बीटा जो लैक्टम रिंग है वो अच्छी तरह से इस पे बाइंड नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए बीटा लैक्टम रिंग है, 4 एटम कंपाउंड है, इस पे आ रहा है, ठीक है। और ये नॉर्मली क्या हो रहा है कि उससे उस पे ये बाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो फिर भी इसके चलते क्या हो रहा है, उस बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस वो गेन कर ले रहा है, ठीक। तो इस तरह से 3 टाइप में, या कि प्लाज्मिड मेडिएटेड बीटा लैक्टमेज, चाहे बीटा लैक्टमेज एक्टिविटी अपने गेन कर लेता है, तो जिसके चलते बीटा लैक्टम्स को पहले ही ब्रेक कर देगा, उस रिंग को ब्रेक कर देगा, तो फिर वो बैक्टीरिया पे वो ड्रग्स जो है वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या था कि अगर वो ड्रग्स अगर एंट्री कर जाता है तो उसको ये क्या करता है, फ्लक्स पंप के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है, तो उसके थेरेपेटिक इफेक्ट वो ज़्यादातर शो नहीं कर पाता है। तीसरी बात है कि अगर मान लीजिए जहाँ पे उसका टारगेट साइट है, जहाँ पे वो ज्वाइन होता है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में बात किए थे, वहाँ पे अगर वो ही अपना स्ट्रक्चर अगर चेंज कर लेता है, तो जिसके कारण क्या, जब स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का, तो उस पर फिर तरह से बीटा लैक्टम्स रिंग्स वाले जो ड्रग्स हैं वो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं नॉर्मली बाइंड नहीं करेंगे, तो जिसके चलते भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट। और ये मेनली हम देखते हैं MRSA में, मैथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, ठीक है, इस बैक्टीरिया में देखते हैं मैथिसिलिन। एंड नेक्स्ट अब देखते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे बीटा लैक्टमेज वर्क करता है। क्या करता है कि मान लीजिए जो बीटा लैक्टमेज जो इनहिबिटर्स, जो बीटा लैक्टमेज बैक्टीरिया है वो नॉर्मली क्या करता है, वो एंजाइम सिक्रेट करता है बीटा लैक्टमेज, और ये इस पे वर्क करता है, इस बॉन्ड पे, ठीक। ये लैक्टम रिंग है, ये है लैक्टम रिंग। तो इस लैक्टम रिंग पे इस बॉन्ड को ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक होने के बाद जैसे इसको समझिए, इस स्ट्रक्चर को समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है बीटा लैक्टम्स का, ये नॉर्मल जो टारगेट साइट है बीटा लैक्टमेज का, नॉर्मल टारगेट साइट है जो यहाँ पे ये बाइंड करता है और इसका ब्रेकडाउन करता है। और ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है वो इसका, इस बॉन्ड का ये क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है, ठीक। इसके ब्रेकेज के चलते क्या हो रहा है, अब ये ड्रग्स की जो इफ़िशियंसी है, एफिकेसी है, वो इफ़िशियंसी है चाहे थेरेपेटिक इंडेक्स जो कह रहे हैं, ये कम हो जाती है, जिसके कारण ये अब वो एंटीबायोटिक अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक। तो इसके मतलब ओवरकम करने के लिए हम लोग एक नया ड्रग्स और उसको कुछ मॉडिफाई, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किए, ठीक है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स मॉडिफाई कैसे किया जाता है। कि इसमें क्या हुआ कि कुछ या कि स्ट्रक्चर आप ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि क्या करे कि उससे बचाव करे, जो एंजाइम रिलीज हो रहा है उससे बचाव हो। तो इसके लिए क्या किया, ये जो साइंटिस्ट जो हैं वो हमें कुछ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स ड्रग्स बनाए, एंटीबायोटिक्स बनाए, जिसमें आता है कि मान लीजिए कि अगर वो, ये मान लीजिए ये है बीटा लैक्टम रिंग्स, ये है मान लीजिए बीटा लैक्टम रिंग्स, और ये क्या है बीटा लैक्टमेज। इस पे क्या किए हैं कि हम लोग कि कुछ ऐसा इसका मॉडिफिकेशन कर दिए हैं कि जिस पे जो ये लैक्टमेज जो है एंजाइम इस पे वर्क ना करे, इस पे वर्क ना करे, तब ये जाके इफिशिएंटली बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करके ये वर्क कर सकता है। तो उसमें हम ज्वाइन क्या किए,
क्लेवुलोनिक एसिड, दूसरा हम देख सकते हैं सल्बैक्टम, तीसरा जो हम बात कर सकते हैं टैजोबैक्टम। ये जो क्लेवुलोनिक एसिड है, चाहे सल्बैक्टम है, ये टैजोबैक्टम है, ये नॉर्मली जाके बैक्टीरिया के अंदर वो जाके किल नहीं करता है। ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन का काम करता है कि जिसके कारण इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि अटैच करते हैं जो एंटीबायोटिक्स, जो कि वो मतलब बैक्टीरियोसाइडल है, जो कि उसको किल कर सके। ये तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो मान लीजिए क्लेवुलोनिक एसिड के साथ हम लोग इसमें ज्वाइन कर देते हैं एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, और सल्बैक्टम के साथ ज्वाइन कर देते हैं एम्पिसिलिन, और टैजोबैक्टम के साथ ज्वाइन कर लेते हैं पिप्रासिलिन। ये है हमें बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स। अब ये जाके बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करेगा। अब एक थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जब ये जो बीटा लैक्टेमेज जो ड्रग्स है, सॉरी बीटा लैक्टेमेज जो इंजाइम है जो बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, बीटा लैक्टेमेज, ये नॉर्मली दोनों बैक्टीरिया पे ये वर्क करता है। दोनों बैक्टीरिया कहने का मतलब हुआ कि वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे ये वर्क कर रहा है। तो कैसे ये वर्क करता है ग्राम पॉजिटिव पे और कैसे ये वर्क करता है ग्राम निगेटिव पे, जब क्या करता है कि ये तो नॉर्मली जो बीटा लैक्टेमेज है वो हाइड्रोलाइज करता है जो अमाइड बॉन्ड हम बताए थे, ठीक है। जो बीटा लैक्टम रिंग्स का जो ये अमाइड बॉन्ड है, इस अमाइड बॉन्ड को ये तो ब्रेक करता है, ठीक, और उसकी बैक्टीरियोसाइडल जो एक्टिविटी है इसको कम करता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी जो होता है वो नॉर्मली दो अलग अलग जगह पे होता है। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो वो नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलरली इसका मतलब सेल के बाहर ही उसका क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट जो है उसका लॉस कराया जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं ग्राम निगेटिव में, तो ग्राम निगेटिव में यही जो इफेक्ट है बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम वर्क करता है वो मेनली कहाँ करता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ये नॉर्मली आपका वर्क करता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आगे अब देखते हैं कि समझते हैं कि इसमें कौन कौन से जो ड्रग्स है जो बीटा मतलब पहले जानते हैं कि बीटा लैक्टेम्स रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, इसके बाद से देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स जो है हम इसके लिए दे सकते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो ड्रग्स है कौन कौन से बीटा लैक्टम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं इसके बारे में। इसके लिए हमें कुछ नाम याद रखना पड़ेगा, जिसमें क्या आता है एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, इसके बाद से MRSA, इसके बाद आ जाएगा प्रोटियस, इकोलाई, क्लिप्सेला और एक्टिनोबैक्टर। ये जो बैक्टीरिया हैं ये नॉर्मली क्या होता है बीटा लैक्टम रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं। और कुछ जैसे मान लीजिए कि और कोई ड्रग्स है जो जैसे पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन होते हैं, तो उसके लिए आपको पहले भी हम बता चुके हैं, हमारे सेकंड वीडियो में हम बताए थे एंटीबायोटिक ग्रुप वाला में, कि जिसको आप कह सकते हैं एक और जैसे एंटी स्टेफाइलोकोकल एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जिसमें आपको याद करने के लिए हम बताए थे कि इसका ट्रिक जो था कंडोम ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे C फॉर क्लॉक्सासिलिन, O फॉर ऑक्सासिलिन, N फॉर नेफिसिलिन और D फॉर डाइक्लॉक्सासिलिन, O फॉर नथिंग और M फॉर मैथिसिलिन।
मैथिसिलिन, और यही मैथिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेफ ऑरिस जिसको कहते हैं MRSA। अगर इसका जो रेजिस्टेंस है MRSA, और ये रेजिस्टेंस कैसे गेन किया है? बाई अल्टरेशन ऑफ व्हाट? बाई अल्टरेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर। Okay, thank you for watching, and please do like, subscribe my video and share with your friends. Thank you.